गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया था कि प्रबंध के सिद्धांत किसे कहा जाता है। जो एक प्रबंधक के सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक प्रबंधक को ज़रूरत होती है कि कोई ना कोई उसको रास्ता दिखाए कि किस तरीके से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो प्रबंध के सिद्धांत ही है जो क्या करते हैं, प्रबंधक को रास्ता दिखाते हैं, यानी मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरीके से समस्याओं का समाधान किया जाए। तो ये थे प्रबंध के सिद्धांत, ठीक है, उसका मीनिंग। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति, यानी उसकी विशेषताएं क्या है, कि नेचर क्या है उसका, ठीक है। तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सार्वभौमिक अनुकूलता। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो सत्य पर आधारित होते हैं, यानी कि उनको क्या है, सभी जगह पर लागू किया जा सकता है, चाहे वो व्यावसायिक उपक्रम हो चाहे वो गैर व्यावसायिक उपक्रम हो। व्यावसायिक उपक्रम तो हम जानते ही हैं, जो लाभ कमाने के लिए काम करती हैं, और गैर व्यावसायिक कौन सी होती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, ठीक है, सरकारी कार्यालय, खेल का मैदान। तो ये क्या हमारी गैर सरकारी यानी गैर व्यावसायिक जिसको हम कहेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रबंध के सिद्धांत है सभी जगह पर लागू होते हैं, चाहे वो व्यावसायिक हो चाहे वो गैर व्यावसायिक संस्था हो, ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा सामान्य मार्गदर्शन यानी जनरल गाइडलाइंस। प्रबंध के सिद्धांत जैसे भौतिक और रसायन शास्त्रों के जो सिद्धांत होते हैं उनको कठोरता से लागू किया जाता है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांतों को क्या किया जा सकता है, परिस्थिति के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत सिंपल क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, इनको कठोरता से लागू नहीं करेंगे, ठीक है। परिस्थिति के अनुसार देखा जाएगा कि किस तरीके से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे। अब लग रहा है कि कार्य ज़्यादा है, उस कार्य को कम किया जाए या फिर क्या किया जाए, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए। तो छोटे छोटे हिस्सों में बांटना यानी कि कार्य विभाजन का सिद्धांत लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रबंध के सिद्धांत क्या करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं कि समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जाए, कठोरता से लागू इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अभ्यास एवं प्रयोगों द्वारा निर्धारण, यानी कि फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, ठीक, जो पेशेवर लोग हैं यानी जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने के कारण वो क्या करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं किसी न किसी तरीके से समाधान किया जाए। अब प्रयास करेंगे तो क्या कर रहे हैं, यानी कि रिसर्च कर रहे हैं, समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिसर्च जितनी की जाएगी तो क्या होगा, उससे समाधान ढूंढ निकालेंगे। समाधान जो निकले हैं अभ्यास करने से, उन्हीं को बोला जाता है प्रबंध के सिद्धांत, ठीक है। कि जो जो हमने प्रैक्टिस की है बार बार कि किस तरीके से समस्या को सोल्व किया जाए, तो सोल्व करना यानी रास्ता दिखाना किसका काम है, प्रबंध के सिद्धांतों का काम है। दूसरा ये क्या है, प्रयोगों पर आधारित है। जब हम प्रबंध के सिद्धांतों की खोज करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, शोध कार्य करना यानी रिसर्च करना, और जो हमने रिसर्च किया उसको लागू करके देखना यानी प्रयोग करके देखना। जैसे एग्जाम्पल है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहते हैं कि लोगों के दो समूह हैं, ठीक है, अलग अलग समूह में बांट दिया गया है। एक समूह का एक बॉस होगा और दूसरे समूह का दो बॉस होंगे। तो हमें परिणाम पता है कि क्या होगा, जो एक समूह वाला है, ठीक है, पहला समूह है जिसका एक बॉस है, वो बढ़िया काम करेगा, यानी प्रयोग करके देखा तभी हमें पता चला। तो यानी कि जो प्रबंध के सिद्धांत है वो अभ्यास और प्रयोगों पर आधारित है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट है लोचशीलता। लोचशीलता मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जैसे जैसे नई समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। अब क्या है, जो हमारे प्रबंध के सिद्धांत है आज उपलब्ध है, अंतिम सत्य के रूप में नहीं होते हैं कि इनमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। अब जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होंगी, यानी सामाजिक परिवर्तन होंगे, आर्थिक परिवर्तन होंगे, नई नई समस्याएं सामने आएंगी, तो क्या किया जाएगा, जो हमारे पुराने सिद्धांत होंगे उनमें चेंज किया जाएगा, इनको सुधारा जाएगा और नए सिद्धांतों का जन्म होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं जो प्रबंध के सिद्धांत है वो गतिशील प्रकृति के होते हैं, यानी लोचशील होते हैं, फिक्स नहीं रहते, फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी इनको चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है मुख्यतः व्यवहारात्मक, यानी कि मेनली बिहेवियर। अब जो प्रबंध के सिद्धांत है इनका सीधा संबंध होता है मानव से, क्योंकि प्रबंध प्रक्रिया जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम किसका प्रबंध करते हैं, मानव का प्रबंध करते हैं, ठीक। तो मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है जिसकी खुद की इच्छाएं हैं, खुद का प्रभाव है, स्वभाव है, अपेक्षाएं हैं। अब उसको किसी बंधन में तो बांधा नहीं जा सकता,
अब यही कारण होता है जो हमारे प्रबंध के सिद्धांत है मानवीय व्यवहार से प्रभावित होते हैं। कई बार क्या होता है, मानवीय व्यवहार जो प्रबंध के सिद्धांतों के बीच में अवरोधक बनकर खड़ा हो जाता है, यानी एक समस्या उत्पन्न कर देता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले कार्य विभाजन के सिद्धांत का एक, अब हमें क्या करना है, कुशलता में वृद्धि करनी है, लेकिन एक ही काम को करने से, यानी बार बार एक व्यक्ति अगर किसी काम को करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उबने लगेगा, ठीक है, लेजी सा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं इनके सीमित उपयोग होने की प्रकृति है, यानी ज़्यादा अगर इनको लागू करेंगे तो वो क्या हो सकता है, मनुष्य के व्यवहार में चेंज ला सकता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है काम पर, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है जो प्रबंध के सिद्धांत है मुख्यतः व्यवहारात्मक होते हैं, यानी मेनली बिहेवियर होते हैं। बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से मनुष्य काम कर सकता है किस सिचुएशन में। नेक्स्ट है कारण एवं परिणाम संबंध। अब जो प्रबंध के सिद्धांत है कारण और परिणाम में भी संबंध स्थापित करते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में एक विशेष ढंग से काम किया जाए तो उसके ये परिणाम होंगे, ठीक है, ये मानकर हम चलते हैं। एग्जाम्पल लिया, यही कार्य विभाजन का सिद्धांत, पूरे काम को क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर एक छोटे छोटे हिस्से को उस व्यक्ति को दिया जाता है जो क्या होता है उसका पूरे तरीके से योग्य हो वो व्यक्ति और रुचि रखता है उस काम को करने में, ठीक है, जिससे क्या होगा उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, यानी काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। अब यहाँ पर हमने काम का बंटवारा किया, काम का बंटवारा करना क्या है, कारण है, और परिणाम क्या है, कार्यकुशलता में वृद्धि हुई, यानी कि वो बढ़िया तरीके से काम करने लग गए, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चित यानी कॉन्टिजेंट। अनिश्चित का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सिद्धांत है परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। एग्जाम्पल वही कार्य विभाजन के सिद्धांत वाला कि एक कर्मचारी को जो है कुल काम का सिर्फ एक हिस्सा दिया जाता है, ठीक है, वो हिस्सा वो बार बार करता है काम, कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी, लेकिन एक हद तक करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो तंग होना शुरू हो जाएगा, उबना शुरू हो जाएगा कि बार बार करने से क्या हो गया, बोर हो गया उस काम को। तो यहाँ पर जो सिद्धांत है उनको लागू करने का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आवश्यकता पड़े तो उस सिद्धांत को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है परिस्थिति के अनुसार। तो इसीलिए बोला गया अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है और क्या है, कंटीजेंट है, ठीक है। लगता है, ज़रूरत है कि अब सिद्धांतों को चेंज किया जाए तो क्या किया जाएगा, उस टाइम पर चेंज किया जाता है। तो ये थी प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति, ठीक है। सार्वभौमिक अनुकूलता सभी जगह पर लागू होते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। अभ्यास और प्रयोगों द्वारा निर्धारण यानी बार बार प्रैक्टिस कर करके और प्रयोग में लाकर क्या किया गया है, प्रबंध के सिद्धांतों का उत्पन्न किया गया है। प्रयोगशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी की क्या किया जा सकता है, इनको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। नए नए सिद्धांत बनाए जाते हैं। मुख्यतः व्यवहारात्मक यानी मानव पर डिपेंड करता है कि वो काम को किस तरीके से करता है, ठीक है। अगर बार बार उस काम को अगर हम देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उबने लग जाएगा। तो यहाँ पर किस पर इफेक्ट पड़ा, मानव के व्यवहार पर। कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो इसके ये परिणाम आएंगे। अनिश्चित यानी कि क्या बोला था कि इनको बार बार जो है चेंज किया जा सकता है परिस्थिति के अनुसार। थैंक यू।